रामनवमी का त्यौहार है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। चैत का महीना जो कहा जाता है हिंदुओं के लिए प्रथम वर्ष, प्रथम तिथि के रूप में माना जाता है। क्या आस्था रखता है, हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले जय श्री राम। हिंदुओं के लिए अगर महत्ता की बात करें जिसका कोई मापदंड नहीं है। सर्वप्रथम जैसा आपने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये आजकल भूत सवार हो गया लोगों के अंदर में 1 जनवरी नववर्ष। कहीं से नववर्ष से मात्र कैलेंडर मात्र है, न तो वो धार्मिक, ना ही आध्यात्मिक, न ही वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टिकोण से वो हमारा नववर्ष नहीं है। हम ये आज की पीढ़ी को बताना अवश्य चाहेंगे कि हमारे चैत्र प्रतिपदा नववर्ष जो है ये बहुत वैज्ञानिक भी है। ऋतुराज वसंत बोलते हैं, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, और ये ऋतुराज अभी है जो चैत्र नवरात्र के समय होता है। आप देखेंगे प्रकृति किस प्रकार से करवट बदलता है, लगता है एक नया सवेरा आया है प्रकृति के सामने। सारे पतझड़ होकर नए कपोल्स आ रहे हैं, लोगों के मन में एक नई खुमारी रहती है नववर्ष का। एक प्रकृति एक लगता है नई अंगड़ाई लिया है इस प्रकार से। दूसरी बात, नववर्ष हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाकर मनाते हैं, जबकि देखेंगे कि नववर्ष जो अंग्रेजी नववर्ष जो करते हैं वो शराब वराब पी के मांसाहार करके आधी रात को करते हैं और वहाँ अपराध भी होता है। लेकिन देखेंगे माताएं बहनें बच्चे नववस्त्र धारण करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजन करते हैं। पूजा करने के बाद मंदिर जाते हैं, बड़े जनों को प्रणाम करते हैं, घर में दीप जलाते हैं, भगवा ध्वज लगाते हैं। ये तो हुई नववर्ष की बात। श्री रामनवमी की बात करें, मानव जीवन में श्री राम का महत्व एक हमारे 16 संस्कार हैं हिंदू पद्धति में, और 16 संस्कारों में एक बालक का जब जन्म होता है गर्भाधान मुहूर्त से लेकर मृत्यु संस्कार तक राम का नाम कहीं भी नहीं छूटता है। और हमारे रामायण में ये वर्णन भी है श्री वाल्मीकि महाराज की तरफ से, तुलसी महाराज की तरफ से, कि राम का नाम, ये 2 अक्षर का नाम भी इतना है जो मोक्षदायिनी है। वो गलती से भी अगर राम का नाम ले लेता है तो जीवन वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो श्री राम का अवतार यानी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार जो त्रेता में श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ, तो ये एक हिंदू के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे शब्दों में उसे वर्णन करना तो कोई शब्द बचा नहीं है कि इस पर कोई कर सकता है। तो श्री राम का जन्म, राम उत्सव मनाना जितनी भी बोली जाए कम है। मन रोमांचित हो जाता है श्री राम का जन्म बोलने से ही, और साथ ही साथ स्वतः राम राज्य की परिकल्पना मानस पटल पर आ जाती है कि राम राज्य कैसा हमारा भारतवर्ष था, जहाँ राम राज्य था वहाँ ना कोई गरीबी थी, ना कोई दुख था, ना कोई द्वेष था, ना कोई जलनशीलता थी, किसी प्रकार की नहीं, न कोई नकारात्मकता का स्थान ही नहीं था। आज कलयुग में हम विभिन्न प्रकार से लोग पीड़ित हैं, कुमार्ग को पकड़ रहे हैं, तो हम कल्पना भी करते हैं किसी का अच्छा घर दिखता है, कहते हैं उसके घर में तो राम राज्य है। और आज अभी पिछले वर्ष 5 अगस्त को प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी की तरफ से शिलान्यास भी किया गया, और संयोग से मैं अपने आप को भी बहुत धन्य मानता हूँ। ये जन्म मेरा धन्य है कि 500 वर्षों की लड़ाई चली श्री राम मंदिर से संबंधित, अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेके, और एक भाबरी ढांचा के नाम पर जो कलंक था वो हटा, वो नाम भी समाप्त हो गया, और श्री राम का पुनर्अवतार हम मान रहे हैं। और हम बहुत आह्लादित हैं, पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व का श्री राम के पुनर्अवतार मानकर हम अति आह्लादित हैं। और बड़ा अच्छा संजोग है कि उसके बाद उस कार्य में जितने भी संघर्ष हुए हैं, संपूर्ण संघर्ष में मेरी सहभागिता भगवान स्वीकार किए, मेरा रहा। अब तो लगा कि मेरा शरीर न भी रहे तो मैं धन्य हूँ, अब मुझे जीने की बहुत आवश्यकता भी कोई तात्पर्य नहीं लगता है। श्री राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मन में एक प्रण था कि जब तक श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं देख ले भगवान हमें मत बुलाना, किंतु मानव जाति है, लालच बढ़ता है। अब इसके आगे मन में दूसरी सूची भी आ गई कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अभी तो काशी मथुरा के लिए भी कार्य करना है, लगा हूँ। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी मुझे मेरे लिए आशीष ये भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन का कण कण हिंदुत्व के लिए, श्री राम के लिए और भारतवर्ष के लिए लगे। चलिए, तो ये मैं थोड़ी भावना में बह गया था, तो मैं ये भी बताना चाहूँ आपको कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद ये पहला रामनवमी बन रहा है। अति उत्साह है पूरा हिंदू समाज के बीच में
इस बीच में तो श्री रामनवमी महोत्सव क्या, रामनवमी कहाँ, ये जुलूस नहीं महाजुलूस निकलनी चाहिए। दुर्भाग्य से थोड़ा ये पेंडेमिक आ गया है, कोरोना का भी। अब इस कोरोना को लेकर सरकार की बात आ रही कि कई प्रकार के गाइडलाइन दे दिए हैं, जुलूस नहीं निकालना है। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मैं कहीं सहमत हूं कि इससे बचना चाहिए। जुलूस नहीं निकालना और बचना, इन दो विषयों में थोड़ा इसमें भिन्नता है। हमें ये गौर से समझने की आवश्यकता है कि कोरोना से हम सबों को बचना है, कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ सकता है। न अमीर है, न गरीब है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न ऊंचा है, न जात है, अपना है, पराया, इसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है, लेकिन बचना है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए। हम जुलूस निकालेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, जुलूस निकालेंगे, सारे हिंदू समाज जुलूस निकालेंगे और कोरोना का भी पालन करेंगे। यह भी हमारा आश्वासन, यह भी हम विश्वास दिलाते, यह भी हमारा वायदा है। अभी बीच का रास्ता निकालने के लिए माननीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, पिछले कई दिनों से विभिन्न चैनलों के माध्यम से, पुणे थंडर न्यूज के माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जितने भी हिंदू संगठन है, जितने धर्मगुरु हैं, सभी को साथ में लेकर आपके जो उच्चाधिकारी हैं, सरकार के जो आप हैं, मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हो, ये बैठकर इस पर एक पुनर्विचार करें और पुनः एक गाइडलाइन जारी करें कि कैसे, किस सावधानी के साथ जुलूस निकले, जुलूस कैसे निकले, न निकले इसके लिए तो एक फरमान जारी हो गई, लेकिन जुलूस निकले और कैसे निकले, हम सुरक्षित भी रहें, इसके लिए एक बार विचार करने की आवश्यकता है। इस पर विचार करके पुनः इस पर पुनर्विचार करके आदेश पारित की जाए। समय बहुत कम बचा है, इसके बाद और जुलूस निकाली जाए। नहीं लगता है कि जुलूस निकाला जाए तो किसी भी तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग है लोग पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर जोश और उमंग की बात आती है तो वो जो दूरी पालन करने वाली है वो नहीं कर पाएंगे। तो आपकी तरफ से क्या राय दीजिए? हम श्री राम के वंशज हैं और राम ने नीति और मर्यादा सिखलाई है। उनके वंशज होने के नाते हम अपनी नीति, अपनी मर्यादा, अपनी अनुशासन को कभी नहीं भूलते। जो राजा का फरमान होगा अवश्य पालन करेंगे, लेकिन राजा का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी प्रजा कैसे प्रसन्न रहे, और प्रजा की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु स्वरूप राजा माने गए हैं। इस हमारे डेमोक्रेसी में राजा शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक भाषा के दृष्टिकोण से मैं राजा बोल रहा हूं मुख्यमंत्री को, तो उन्हें भी अपनी प्रजा का ख्याल रखने की आवश्यकता है। रह गई बात सोशल डिस्टेंसिंग का, बहुत तरीका है। मैं उससे तो प्रश्न करना चाहूँगा सरकार से और आम जनों से भी। मधुपुर चुनाव भी इसी बीच में है, क्या मधुपुर चुनाव में वहाँ रैलियाँ होंगी ना, कन्वेंसी के लोग निकलेंगे ना? आप में दम है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, बिना कन्वेंसिंग और बिना किसी रैली निकाले आप वोटरों से वोट ले लें। यदि आपने काम किया है, काम करेंगे, आपके प्रति अगर आपको जनता के विश्वास है तो वोट देंगे। आप लुभाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि वहाँ रैलियाँ निकाली जाएगी, वहाँ भीड़ भाड़ होंगी, तो रामनवमी में क्या अतिशयोक्ति है? और रामनवमी में यदि अतिशयोक्ति है तो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मधुपुर चुनाव में आपको किसी प्रकार का, वहाँ भी 144 धारा को पालन करने की आवश्यकता है। और मैं एक इशारे में बताना चाहूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी चीज़ों का पालन करने का मैं एक छोटा सा एक सूत्र बता रहा हूँ। जब सभी मिलकर बैठेंगे तो कई सूत्र सभी लोग मिलेंगे और एक मंथन होंगे, मंथन से जो मक्खन निकलेगा हम उसको मानेंगे। एक अखाड़े से अगर 200 लोग, 500 लोग निकलते थे, कम से कम, ज़्यादा भी थे तो ठीक है, सरकार बोले कि 50 लोग ही निकले, तो पूरे जुलूस में, रांची का जुलूस जितना निकलेगा, जितने लाखों की संख्या में होंगी, उसमें बहुत हद तक 50, 60, 70% उसमें कटौती हो जाएगी। और होगा, मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि श्री रामनवमी का झंडा, हनुमान जी का झंडा लेकर हम महावीर चौक से रांची के जो मुख्य मार्ग है उससे होते हुए तपोवन मंदिर में जाएं, राम भरत मिलाप हो और वहाँ से रामनवमी का झंडा की पूजा करके वापस आते हैं। यह परंपरा हम तोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारी हिंदू परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। इस आस्था का ख्याल आपको रखना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए आपको। रामनवमी के साथ